टीचर जो है ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर है नहीं, हाई इन्फ्लुएंस लगा के जो है वो गांव को छोड़ के शहरों के स्कूल में है और लोग जो है वो आज एप्लीकेशन के माध्यम से भीख मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब रिक्वेस्ट फॉर रिटर्निंग बैक, और जो टीचर्स का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, कि इन टीचर्स को जो है वापस अपने ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे भेज दो। टीचर्स जो है अपने अच्छा इन्फ्लुएंस लगाते हैं और गांव के स्कूल को छोड़ के, यानी कि जहां पर उनकी ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग होती है वहां से छोड़कर जो है जो शहर के नजदीक वाले स्कूल में है या जो शहर वाले स्कूल है उनमें जो है वो बैठे हुए हैं। हालांकि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से अटैचमेंट्स को जो है वो कैंसिल किया गया था। ये क्लियर कट कहा गया था कि सभी टीचर्स को हिदायत दी जाती है कि अपने ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर चले जाएं और सभी जो उनकी सैलरी निकालते हैं एचओडीज या जो भी कंसर्निंग ऑफिसर्स थे उनको ये कहा गया था, इनकी जो डीडीओज उनके थे उनको ये कहा गया था कि इनकी सैलरी को जो है वो रिलीज ना किया जाए। इस समय आप देख सकते हैं कास्तिकर कुर्दार के लोग इस समय साथ मौजूद है और एप्लीकेशन लेके आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन एक नहीं बार बार दी उन्होंने, एक एप्लीकेशन नहीं है, आप देख सकते हैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा और एप्लीकेशन बड़ी एप्लीकेशन है। जीवन साहब भीख मांग रहे हैं आप और कह रहे हैं कि हमारे टीचर्स को जो है वापस भेज दो, ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे टीचर्स नहीं बैठे हुए हैं। आज डी साहब के पास आपके सीईओ साहब के पास आपके क्या एश्योरेंस आपको मिली? धन्यवाद, शुक्रिया भाई साहब। बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है आज हमें कि जिन लोगों का चूल्हा, जिन लोगों को घर, जिनकी बच्चों की वजह से चल रहा है और वो बच्चे आज दरब दरब की ठोकरें खा रहे हैं। वो स्कूल में जाते हैं और सुबह जाएंगे, अपने टाइम पे जाएंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। एक टीचर उनको कितना ही पढ़ा पाएगा? 8 क्लासें हैं और बड़ा शर्म से मुझे कहना पड़ रहा है कि जो भी उस, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उस मैडम का, कि अगर अपने बच्चे वो सिटी में पढ़ा रही है, खुद वो सिटी में है और जहाँ से वो पे ले रही है, और वहाँ के जो गाँव के बच्चे हैं, ये सारे बुजुर्ग लोग जितने भी यहाँ पे आए ये वो लोग हैं जो एफर्ड नहीं कर पाते हैं प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को। वो कहते हैं कि हमारा स्कूल जो है वहीं पे अपने बच्चे पढ़ाएं, मगर वो मैडम जो है 2 साल से, पिछले 2 साल से उस स्कूल में वहाँ पे नहीं आई। आज हमने कई बार यहाँ पे एप्लीकेशन दी है, जो आपको मैं बताऊं ये 2024 से लेके लगातार यहाँ के जो हमारे मेम्बरान है इन्होंने यहाँ पे एप्लीकेशन दी है, चाहे सीओ साहब को, जेडीओ साहब को। ये हमें एक उम्मीद थी कि जो ऊपर से डायरेक्शन आई थी कि अटैचमेंट सारी कैंसिल हो गई है। डीडीओ को बोला गया था कि अगर जो भी टीचर अपनी प्लेस पे नहीं जाता, ओरिजिनल अपनी पोस्ट पे नहीं जाएगा, तो उसकी जो सैलरी है वो रिलीज नहीं होगी। पर मुझे हैरानी वो होती है कि पिछले 2 साल से एक मैडम उस स्कूल पे नहीं जा रही है, उसको पे भी ले रही है और उसकी हाजिरी भी चल रही है, और जो पे जा रही है वो उस स्कूल से जा रही है जहाँ के लिए हम भीख मांग रहे हैं। तो मेरी अब हम डीसी साहब के पास गए थे, डीसी साहब ने अच्छी तरह से देखा। वो बहाना क्या है? बहाना वो कह रही है कि जहाँ मुझे सुनने को आया कि डिक्स, आज आपको पता है कि डिक्स जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ एजुकेशन में जो टीचर हैं या वो अपना मैडम साहिबा, उनको ही डिक्स है। जिनको फार फ्लंग एरिया में कभी 1 किलोमीटर चलना पड़ता है या कोई 100 मीटर चलना पड़ता है, वो मेरी मैडम हो चाहे वो टीचर है, उनको डिक्स है। अगर वो शहर की तरफ हो, रोड की तरफ हो, तो गाड़ी में बैठ के जाते हैं, गाड़ी में आते हैं, फिर कोई डिक्स नहीं है। तो मैंने हमें सुना कि कहीं डायरेक्टर साहब ने उस मैडम को कहीं बोला है कि डायरेक्शन दी है कि इसको अटैच किया जाए, सुनने में आया है, कोई कॉपी हमें नहीं देखी। मगर मैं डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो गवर्नमेंट का आर्डर है अटैचमेंट खत्म होने चाहिए। जो लोग अपनी प्लेस ऑफ पोस्ट पे नहीं जाएंगे उनकी जो सैलरी है वो बंद होनी चाहिए, और ऐसा बहाना हमें नहीं चाहिए। अगर डीसी साहब ने अभी सीओ साहब से बात की, हम सीओ साहब के पास इधर आए, सीओ साहब को भी मैंने फोन किया, साहब कह रहे हैं कि मैं जम्मू में हूँ। अब मैंने उनको बोला कि हमारी जो स्कूल है 8th क्लास का, वहाँ पे टीचर जो हमारे 1 है, अब वो कह रहे हैं कि वहाँ पे 2 है, 3 है, रिकॉर्ड में 3 है वहाँ पे, मगर जो एक्चुअली हमारे पास जो टीचर है वो 1 है। जो वहाँ पे वो बेचारा टाइम अपना बच्चों को अपना टाइम पास कर रहा है वहाँ पे, वो भी क्या करे। मगर मेरी रिक्वेस्ट सीओ साहब से रहेगी कि आते ही, जैसे डी साहब ने इनको कहा है कि कल मुझे एक रिपोर्ट करो, उस मैडम को अपनी पोस्ट पे भेजो। अगर 2-4 दिन के अंदर वो मैडम अपनी पोस्ट पे नहीं आएगी तो मुझे रिक्वेस्ट करता हूँ सीओ साहब से और अपने जेडीओ साहब से भी, उसकी जो सैलरी है वो बंद होनी चाहिए। और जो वहाँ के बच्चे हैं वो बच्चे 2 साल से जो सैलरी ले रही वो 2 साल की, मैं कहता हूँ कि वो 2 साल की जो सैलरी है वो रिकवर होनी चाहिए, वो रिकवर करके उन बच्चों को, मुझे लगता है कि उन बच्चों को देना चाहिए। नहीं तो कोई गरीब अनाथ आश्रम में जो बच्चे हैं उनके अकाउंट में पेमेंट जानी चाहिए। फ्री हराम की, मैं बोलता हूँ ये हराम खाना हुआ। इस टाइम में जो बच्चे दर में, तो वो 70-80 हज़ार रुपये सैलरी लेके तो शहर में बैठी है। अब हम 1 हफ्ते का टाइम लेंगे, 4-5 दिन के अंदर नहीं गई तो वो जो सारे बच्चे उठा के हम उस स्कूल को वहाँ पे लॉक कर देंगे और वहाँ के बच्चे उठा के सीओ साहब के इधर हम कमरे में बैठा देंगे। अगर ये अप्रोच कोई भी मैडम है, कोई भी टीचर है, जो भी फारफलंग एरिया के स्कूल है हमारे कास्तीगढ़ के अंदर, मैक्सिमम आप देखो एक स्कूल के अंदर, परसों एक हमारा गांव का एक बंदा गया, क्योंकि उसने वहां से, जनाब बड़ी हैरानगी की बात है,
16 बच्चे और 17 टीचर है उस स्कूल के अंदर। 16 बच्चे 17 टीचर है। ये हालत है डिस्ट्रिक्ट डोडा की। ये कब सुधरेगी? ये कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज के बारे में संज्ञान लेना चाहिए। और मुझे डीसी साहब से बहुत बड़ा एक हमें एतबार है, और जैसा डीसी साहब इनके नॉलेज में ये मालवा स्कूल कहते हैं कि मुझे शायद आज तक आप लोग मेरे पास नहीं आए, ये आपकी एक बहुत बड़ी इंसानियत है कि आप आए और इस तरीके से बात कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि इस मैडम को भेज दो, नहीं तो आप उसके लिए कोई स्टिक एक्शन कर सकते थे। मेरे संज्ञान में नहीं है। उसने कहा कि एक दो दिन तक ही इस मसले को हल करेंगे। और ये जो सीओ साहब या जेडीओ साहब जो भी अप्रोच लेवल लोग हैं, इनको लेके अगर सिटी में कहीं बैठाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी, जो बच्चों को नुकसान होता है, बच्चों का जो आने वाला भविष्य जो खराब हो रहा है, ये इसका जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी, सीओ साहब रहेगा, जेडीओ साहब। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर इन्होंने इस चीज को फॉलो नहीं किया, बार बार ये 15 एप्लीकेशन हमें यहाँ सीओ साहब को दी है, जेडीओ साहब को, ये जो हम भीख मांग रहे हैं, फिर दोबारा हमको अगर भीख मांगने पे इन्होंने दोबारा ये नौबत रखी तो मैं एक चेतावनी देता हूँ सीओ साहब को, मेरे जेडीओ साहब को, कि आने वाला टाइम जो होगा यही सीओ साहब के सामने यहाँ पे रोड ब्लॉक होगी, वो यहीं बच्चों के सामने हम धरने में बैठेंगे और अपना हक लेके जाएंगे। ये हमारे पैंच साहब है, आप इनसे पूछ सकते हो कि इनके साथ क्या बीती है, 2 साल से क्या बीती है वहाँ पे। मुझे बताएगा पंच साहब, बड़ी एप्लीकेशन जो है, अच्छे खासा फाइल जो है वो बन गई है आपकी। आज तो हमारी ये है ही नहीं, हम रजालू पंचायत है, लेकिन ये पिछले साल से 3 साल से मैं एप्लीकेशन यहाँ देता आया हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। 3 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैडम की मैं बार बार, हमने देखो नाम लिखा हुआ है बाज़ाब्ता पीछे, हाँ नाम लिखा हुआ, या वो अपनी जगह कोई, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, या अपनी जगह टीचर दे, हाँ, या पोस्ट को खाली कर दे। मतलब ये रेजोल्यूशन में बनाया आपने? रेजोल्यूशन ये कल बनाया। ये कोई एक एप्लीकेशन नहीं है, आप देख सकते हैं बड़ी बार इन लोगों ने एप्लीकेशन दी है। और मैडम जो है वो कहीं शहर के किसी नजदीक वाले स्कूल में जो है वो मैडम बैठी है। और डिप्टी कमिश्नर डोडा ने जो है वो सीओ डोडा को हिदायत भी दी है कि ये जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इसका जल्द से जल्द जो है वो सोल्यूशन निकाला जाए। और साथ साथ डेस्क की भी बात जो है वो की गई है, डेस्क वगैरह का, इनके जो स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की कमी है उसको पूरा करने के बाद जो है इस पर जो यहाँ से जो है वो सीओ डोडा को जो है वो डायरेक्शन दी गई है। लेकिन इससे पहले वाले फर्के भी आप देख लीजिए जनाब, इससे पहले की एप्लीकेशन भी आप देख लीजिए, बार बार ये चीजें कही जा रही है कि गांव से टीचर जो है वो हाई इन्फ्लुएंस लगा के शहर के स्कूल में और शहर के नजदीकी स्कूल में जो है वो बैठे हुए हैं। शहर के स्कूल में स्टाफ कंप्लीट होता है, जिस तरह से इन्होंने कहा कि 16 बच्चे हैं और 17 टीचर है, तो कौन सा स्कूल है? शहर के स्कूल में या शनाल स्कूल में, या कौन से ऐसे शहर के स्कूल में जो है ये टीचर्स बैठे हुए हैं, उनको भी आइडेंटिफाई किया जाए और इन लोगों को जो है वो मेहरबानी करके इंसाफ दिलाया जाए। गवर्नमेंट कहती है कि बच्चों की जो है फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन रहनी चाहिए, और ये आप देख सकते हैं, ये आप बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं और ये बार बार एप्लीकेशन लेकर आए हैं और इस बार भी एप्लीकेशन लेकर आए, लेकिन इस बार उम्मीद लेकर आए हैं क्योंकि डिप्टी कमिश्नर डोडा से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। और डिप्टी कमिश्नर डोडा ने जो है वो सीओ डोडा को हिदायत भी दी है कि इनका जल्द से जल्द जो मसला है उसको हल किया जाए।